हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 ऑल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग 1.2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको भी पूरा लास्ट तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स गो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये परिमेय और अपरिमेय का ही इसमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे नीचे दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें है क्वेश्चन है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। अगर होती है और नहीं होती है तो उसका रीज़न भी बताना है और क्यों नहीं होती है वो भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सभी तो नहीं होते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे √9 है, ठीक है। तो √9 तो क्या है, ये पूर्णांक भी है बट क्या है, परिमेय संख्या ये है, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। √6 ये पूर्णांक भी है बट क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, तो इसका रीज़न हम लिखेंगे उदाहरण के लिए, ये तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है तो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसमें, कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानना है। क्या है सत्य कथन, तो 2 का 1 क्या है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है तो नहीं, क्या है, नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। मीनिंग क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये रूट में और इसका रूट, ये 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि इसका वर्ग होता है बट इसका वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, √25/169, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो जी बिल्कुल परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये क्या होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि 25 का क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है 5 और इसका वर्गमूल कितना होता है तो 30, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। अब है थर्ड में क्या है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। पूछ रहा है इसमें जो प्रत्येक संख्या पूर्णांक नहीं है लेकिन अपरिमेय संख्या होता है, इसका क्या होगा, असत्य। असत्य क्योंकि 3/2 एक क्या है, पूर्णांक, क्या है, एक पूर्णांक नहीं है लेकिन यह परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक तो नहीं हो सकती ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये है मेरा 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रिक्त स्थान को भरना है। इसमें क्या है, रिक्त स्थान। और टाइप 2 में इसका पहले एक शर्त है वो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के शांत या अवसानी होने की पहचान तथा उसका दशमलव रूप लिखने पर आधारित प्रश्न है। ये रेड कलर से जो है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। और फर्स्ट क्या है, 3 का 1, परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है। 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो इसका ट्रिक मैं पहले ही बताई हूँ, जैसे कि इसका जो हर है यानी कि 8/27 है, तो 27 का अगर मैं एलसीएम करूँगी, आई मीन अभाज्य गुणनफल, तो कितना आएगा, 3 से 9, 3 से 3, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये तो अशांति होगा। क्या ये तो अशांति होगा कि क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ठीक है। तो
इसमें क्या हमको फिल करना है, का दशमलव निरूपण क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत। क्या होगा, अशांत। और भाग भी करके देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या है, सेकेंड। सेकेंड में है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो डॉट डॉट होता है या तो डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण है, सपोज मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। इसका देखिए, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0.06 से 18, 2, फिर 6 से 18, ठीक है, फिर 2, यानी कि ये क्या होगा 6666 आता रहेगा। तो ये क्या हुआ, अशांत है, ठीक है, बट क्या है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो इसमें क्या है, ये तो अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती भी है, यानी कि शांत भी हो सकता है और आवर्ती भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, शांत। और सेकेंड वाला जो वहाँ पे दिया गया है खाली स्थान, उसमें क्या होगा, आवर्ती। आवर्ती, ठीक है। तो शांत और आवर्ती होती है ये। उसके बाद है थर्ड। थर्ड में देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो डॉट डॉट होती है और न, यानी कि इसमें क्या, हाँ, तो इसमें क्या होगा थर्ड में, अपरिमेय संख्या क्या होती है, न तो शांत होती है और न आवर्ती होती है। तो यही होगा। अपरिमेय संख्या का अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आवर्ती नहीं, यानी कि अनावर्ती होता है और अशांत भी होता है, ठीक है। और 5 में देखिए क्या है, सॉरी 4 में, कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत डॉट डॉट संख्या होता है जो या तो डॉट डॉट है या, यानी कि इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए ये होगा वास्तविक। वास्तविक जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, यानी कि तीनों होगा, ठीक है। ये क्या होगा, तीनों होगा। उसके बाद 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 0 1 डॉट डॉट संख्या। ये कौन सी संख्या है, तो 0 1 परिमेय संख्या है। ये सबको पता होगा, 0 1 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।